अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो मेहनत करने से कभी मत घबराइए, क्योंकि उसके बाद जो होगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की करंट अफेयर की क्लास में। वीडियो शुरू करने से पहले से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन सुकन्या समृद्धि योजना इन Q4 ऑफ 2020-21 फिजिकल। 2020-21 के वित्त वर्षों की चौथी तिमाही में सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर क्या है। तो हमारे ऑप्शन है 6.9%, 7.6%, 7.1%, 8.2%। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 7.6%। वित्त वर्ष 2020 के लिए वर्तमान में सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर 7.6% वार्षिक है। भारत सरकार योजना की ब्याज की दर तय करती है और इसे तिमाही आधार पर संशोधित किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है Which country will host the 2022 Women's Asian Cup as announced by Asian Football Confederation? एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा घोषित 2022 महिला एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो हमारे ऑप्शन है चाइना, यूएई, जर्मनी, इंडिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इंडिया। भारत द्वारा आयोजित 2022 महिला एशियाई कप 20 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा और एशिया फुटबॉल परिसंघ ने इसकी घोषणा की है। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को, जो है विच ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच नॉवल ले मैरिज दी प्लासीड वॉन द रोमियन रोनाल्ड बुक प्राइज। फ्रांसीसी उपन्यास ले मैरिज दे प्लेसीर के किस अनुवाद ने रोमेन रोलैंड बुक पुरस्कार जीता। हमारे ऑप्शन हैं बंगाली, मलयालम, तमिल, इंग्लिश। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी तमिल। फ्रेंच उपन्यास ले मैरिज डे प्लेसीर के तमिल अनुवाद ने कोलकाता में 3 दिवसीय ओपीजे कोलकाता साहित्यिक समारोह में रोमेन रोनाल्ड बुक पुरस्कार जीता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है Which country hosted the 17th Ministerial Meeting of Asia Cooperation Dialogue ACD? किस देश ने एशिया सहयोग वार्ता की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। तो हमारे ऑप्शन है स्लोवाकिया, मिस्र, कजाकिस्तान, तुर्की। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी टर्की या तुर्की। एशिया सहयोग वार्ता एसीडी की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक वस्तुतः आयोजित की गई। इस बैठक की मेजबानी तुर्की गणराज्य एसीडी के वर्तमान जो चेयरमैन है द न्यू नॉर्मल एंड सेफ एंड हेल्दी टूरिज्म के तहत की गई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है Which state government launched the agriculture pump power connection policy? किस राज्य सरकार ने कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। मुख्यमंत्री जी ने बिजली डिस्कवरी महावितरण द्वारा तैयार कृषि ऊर्जा अभियान नीति वेब पोर्टल, सौर ऊर्जा भूमि बैंक पोर्टल, महाकृषि अभियान ऐप और ACF ऐप का भी उद्घाटन किया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है The Government of India has inked Year of the Environment partnership with which country for the year 2021? भारत सरकार ने वर्ष 2021 के लिए किस देश के साथ पर्यावरण की साझेदारी के वर्ष को शामिल किया है। तो हमारे ऑप्शन हैं रशिया, फ्रांस, जापान, जर्मनी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी फ्रांस। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 28 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में पारिस्थितिकी संक्रमण के लिए
फ्रांसीसी मंत्री बारबरा पोम्पली के साथ पर्यावरण के इंडो फ्रेंच वर्ष का शुभारंभ किया। पर्यावरण को इंडो फ्रेंच वर्ष है पर्यावरण, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और अन्य संबद्ध क्षेत्रों पर भारत फ्रांसीसी साझेदारी पूरी 2021 में की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है What is the validity period of Startup India Speed Fund Scheme SISFS? Startup India Speed Fund Scheme SISFS की वैधता अवधि क्या है? तो हमारे ऑप्शन है 3 years, 2 years, 5 years, 10 years। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 5 years या 5 साल। 5 साल 2021 से 2025 तक यह योजना 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगी और इसके पूरे 5 साल तक के लिए ये वैध है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है द इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम AEF 2020 वॉज विच एडिशन ऑफ द एनुअल फोरम? भारत जापान अधिनियम ईस्ट फोरम 2020 वार्षिक फोरम का कौन सा संस्करण था? हमारे ऑप्शन है 7th, 5th, 2nd, 10th। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 5। भारत जापान अधिनियम पूर्व फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक 28 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विदेश सचिव श्री हर्षवर्धन श्रृंगला और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी सातोशी ने की। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो है Giuseppe Conte has recently resigned as the Prime Minister of which country? Giuseppe Conte ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? हमारे ऑप्शन है फ्रांस, मैक्सिको, कनाडा, इटली। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त वो जो घंटी दिख रही है उसे बजाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।